हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ पर साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सभी हमारी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी सीसा, सी लोहा, डी यूरेनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सीसा, यानी कि सीसा एक स्थायी तत्व है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। दूसरा है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है प्रिस्टले ने, बी शीले ने, सी कैवेंडिश ने और डी रैमजे ने। तो इसका सही आंसर डी होगा, रैमजे ने। तो रैमजे इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं तो क्या नष्ट होता है? ए है वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो देखिए, सबसे अधिक जो हमारा नष्ट होता है वो विटामिन होते हैं, यानी कि विटामिन हमारे सबसे अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं खाना पकाते समय। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। पीले फास्फोरस को रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है, ये हमें बताना है। ए है कैरोसिन, बी है जल, सी पेट्रोल और डी हवा। तो इसका सही आंसर होगा जल, यानी कि पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? और ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चनों को रट लेना है। तो कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन है ओजोन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए ओजोन, यानी कि ओजोन चांदी की सतह को काला कर देती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है 30%, बी 25%, सी 46%, डी 60%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 46% ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में 46%। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक है? ए है निकेल, बी प्लेटिनम, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, निकेल। निकेल इसका सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? किस मूलक के कारण होता है? ए है बैरियम, बी है स्ट्रोशियम, सी है सोडियम और डी है पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोशियम इसका सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, आतिशबाजी में लाल रंग का मूलक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 9 है हमारा, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हमें? ए अम्ल, बी लवण, सी क्षार, डी अल्कोहल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, लवण, यानी कि लवण इसका सही आंसर है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन, ए है ईस्टर बनता है, बी अल्कोहल बनता है, सी लवण एवं जल बनता है, डी अम्ल बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो सी होगा, लवण एवं जल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, उदासीनीकरण में क्या होता है? लवण एवं जल बनता है, यानी इसका सी आंसर सही होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। सबसे शुद्ध जल है, तो सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है हमारा? ए है समुद्र का, बी वर्षा का, सी नदी का, डी कुएं का। तो इसका सही आंसर होगा बी वर्षा का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल होता है, हमें बताना है क्या होता है। ए है अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी दोनों। तो हमारा जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो इसका सी आंसर सही होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में एक नहीं कई बार आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें। क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, हमें बताना है कौन सी औषधि है। ए है क्लोरोक्वीन, बी है एस्पिरिन, सी है मॉर्फिन, डी है पेनिसिलिन। तो सही आंसर होगा इसका ए क्लोरोक्वीन। तो ए आंसर इसका सही है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है, ए है पिटवा लोहा, बी ढलवा लोहा, सी इस्पात, डी सभी में समान। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है ढलवा लोहा, यानी कि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपको बी ऑप्शन इसका याद रखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हमारा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? ए है आयतन पर, बी दाब पर, सी ताप पर और डी सभी पर। तो इसका सही आंसर सी होगा ताप पर। तो इसका सही आंसर सी है ताप पर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आदर्श गैस हमारा ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ए है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, बी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, सी ऑक्सीजन एवं मीथेन का, डी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो इसका सही आंसर होगा डी ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो कुकिंग गैस हमारी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होती है। तो इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन, ए है हीरा, बी प्लेटिनम, सी चांदी, डी एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा हीरा। हीरा हमसे हमारा सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो ऑक्सीजन के हमारे कितने समस्थानिक होते हैं ये हमें देखना है। तो इसका ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4 और डी 1। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 2। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 2। तो ये आपको ध्यान रखना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसके कारण होती है? ए है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी आयन, डी छिद्र। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं? विद्युत धारा के साथ प्रवाहित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जल सीसा वाटर गिलास का रासायनिक सूत्र है, तो ए ऑप्शन है Na2SiO3, बी है Al2O3, सी है NaAlO3 और डी है CaSiO3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए होगा, Na2SiO3। तो इसका सही आंसर ए होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? ए ऑप्शन है 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, बी 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, सी 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन और डी 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो सही आंसर होगा डी, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो डी आंसर इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22,
तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं? ए है 237, बी 238, सी 226 और डी 242। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी 238। तो यूरेनियम के समस्थानिकों की संख्या होती है 238। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो कितने समस्थानिक होते हैं? ए है 5, बी 7, सी 2, डी 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी 3, यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। कैसा होती है? 1H1, 1H2, 1H3। तो इसका डी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमें बताना है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए है आइंस्टीन ने, बी हाइजेनबर्ग ने, सी रदरफोर्ड ने, डी पाउली ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, हाइजेनबर्ग ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 है हमारा, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से क्या दाब अब हमें बताना है घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा। तो ए ऑप्शन है कम होता है, बी ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी ऑप्शन है बढ़ जाता है, डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा 25 का वो सी होगा, बढ़ जाता है। यानी कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।